हेलो बच्चों, आज हम लोग टू बी कंटिन्यू किया जाए चैप्टर नंबर 15 को। क्लास 9th के लिए होगा चैप्टर नंबर 15, सरफेस एरिया एंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। और लास्ट होगा और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये 15 चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 15.2 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 to 16 देखेंगे और ये पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट। न्यू एडिशन के आर डी शर्मा के सोल्यूशन देखेंगे। और किस बुक से देखेंगे भैया? तो यही नया किताब जो है इसी किताब से, ठीक है। या फिर प्रीवियस वीडियो में जो किताब दिखाया था उसी वीडियो मतलब उसी किताब से सोल्यूशन देखेंगे। इस पूरे बुक का सोल्यूशन अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जो पिन कमेंट है उसको जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि वहां मिलेगा आपको एक प्लेलिस्ट और उस प्लेलिस्ट में इस पूरा बुक का कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। तो जाइए और सोल्यूशन देखिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से क्वेश्चन देखते हैं। बस 6 क्वेश्चन है, तुरंत खत्म हो जाएगा। मजेदार क्वेश्चन होते हैं आर डी शर्मा, तो जरूर बनाइएगा। और बेस्ट बुक टू स्कोर 95, अच्छा किताब है। किसके लिए भैया? तो स्कोर करने के लिए 95, और प्रैक्टिस के लिए तो भैया बेस्टम बेस्ट किताब है। प्रैक्टिस करने के लिए तो बेस्टम बेस्ट किताब है, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ टू कोन इज 4:5। वॉल्यूम ऑफ कोन का रेशियो जो है, दो अलग अलग कोन दिया हुआ है, उसका रेशियो जो है वो 4.5 है, ठीक है सर। 4.5 हो गया। एंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ देयर बेसिस इज 2:3। रेशियो दिया हुआ है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर वर्टिकल हाइट। वर्टिकल हाइट का क्या होगा? ठीक है, वर्टिकल हाइट का रेशियो क्या होगा ये निकालना है। रेशियो ही निकालना है तो क्या दिक्कत है? ऐसे आप लेट कर सकते हो, ऐसे आप लेट करना चाहते हो लेट कर सकते हो। और रेशियो रेडियस का भी दिया हुआ है, तो छोटा आर बराबर 2x और बड़ा आर बराबर 3x। और वॉल्यूम वाले को मैं x और y नहीं लगा रहा हूं। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? 4:5, मतलब 4/5। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच डिवाइडेड बाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एक में छोटा आर छोटा एच और एक में कैपिटल आर कैपिटल एच, दोनों अलग अलग कर लेते हैं। और ये 4/5 जैसा था वैसा ही। ये 1/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। इस आर की जगह 2x का स्क्वायर लिखोगे। एच मुझे नहीं पता, इसी का रेशियो निकालना है। इस आर की जगह 3x का स्क्वायर लिखोगे और ये एच नहीं पता है, ऐसे ही रखोगे। 4/5, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 एक्स स्क्वायर, और ये h/h, ठीक है। ऐसे लाइन पूरा पूरा एक ही साथ खींच लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये 4:5, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, h/h इक्वल टू 4/5 इंटू 9/4। 4 से 4 खत्म होगा और बचेगा अपना h/h इज इक्वल टू 9/5। मतलब रेशियो में अगर लिखा जाए h/h तो आ जाएगा 9:5। बस आंसर, बस आंसर। और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। सिंपल किस तरीके से बनाते हैं? सिंपलेस्ट फॉर्म देख लो, एकदम सिंपल, इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन यार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज हाफ, हाफ मतलब आधा, ठीक है। पहले जितना भी था अब आधा हो गया। इफ द रेडियस ऑफ बेस ऑफ द कोन इज हाफ एंड कीपिंग द हाइट सेम, हाइट सेम है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस कोन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन। जो घटा उसका कोन का ऊपर और जो ओरिजिनल कोन है उसको नीचे, उसका रेडियस मतलब रेशियो क्या होगा ये निकालना है। पहले तो लेट द रेडियस बी आर, ठीक है, रेडियस को आर मान लेंगे। एंड हाइट बी एच, ठीक है, हाइट को एच मान लेंगे। हाइट को एच, रेडियस को आर मान लिया। अब यहां पे जैसे मान लीजिए आर दिया हुआ है, अगला वाला का जो हाफ है, तो रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम, उन दोनों का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा? तो पहले रिड्यूस फिर ओरिजिनल, तो ओरिजिनल वाले का तो भैया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, ठीक है। ऊपर वाले का जो वॉल्यूम होगा 1/3 पाई, रेडियस की जगह r/2, क्योंकि हाफ कर रहे हैं, रेडियस को क्या कर रहे हैं? हाफ, मतलब r/2 का स्क्वायर। और हाइट तो सेम था, कीपिंग द हाइट सेम, हाइट सेम, एच की जगह एच। रेडियस को आधा किए थे, रेडियस को आधा किए थे, तो यहाँ से 1/3 पाई कैंसिल, एच से एच भी कैंसिल, बचा r/2 का स्क्वायर, मतलब r²/4, और नीचे r²। ये r² से r² भी कैंसिल हो जाएगा और ये सिंपल बचेगा 1/4। रेशियो के फॉर्म में लिखोगे तो 1:4, ठीक है। आर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, नीचे में रेडियस स्क्वायर बचा था। इसको अगर ऐसे नहीं लिखने आ रहा है डायरेक्ट तो ऐसे लिखोगे भैया
ये आर स्क्वायर सॉरी 1/r², क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 पलटेगा, ये r² से r² भी कैंसिल होगा, ऊपर 1 नीचे 4, तो रेशियो के फॉर्म में क्या लिखोगे 1:4, 1:4। बस यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13, बस 4 क्वेश्चन और। राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ विच द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल आर 6.3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर in length is made to turn around on the longer side. Find the volume of the solid thus generated, जो वॉल्यूम होता है, जो कोन बनेगा उसका वॉल्यूम निकालना है। ऑल्सो फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस भी निकालना है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यही आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ विच द साइड कंटेनिंग द राइट एंगल, जिसमें राइट एंगल बन रहा है उसका साइड का जो वैल्यू है वो कितना कितना दिया हुआ है, 6.3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। जैसे मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर है और ये 6.3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 6.3 सेंटीमीटर है, 6.3 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर लेंथ इज मेड टू टर्न अराउंड द लॉन्गर साइड। 6.3 और 10 में कौन बड़ा होगा, 10। जिसका बातें कर रहा है उसको फिक्स कर दो, मतलब उसको मूव नहीं कराना है, उसको मूव नहीं कराना है, तो यहां से यह मूव हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये कोण कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसका बात है टर्न कहाँ से कर रहे हैं, लॉन्गर साइड से, मतलब ये लॉन्गर साइड है, यहां से पकड़ के मूव कर रहे हैं, तो यहां से इधर जाएगा। ये 6.3 तो ये भी 6.3, मतलब इसमें रेडियस जो है वो 6.3 सेंटीमीटर आ जाएगा, हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। पूछ क्या रहा था हमसे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, जो सॉलिड बनेगा 10 जनरेटेड, जो सॉलिड बना उसका वॉल्यूम चाहिए, तो आर और एच पता है तो वॉल्यूम आराम से निकल जाएगा। उसके बाद फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया, सीएसए भी निकालना है। सीएसए में एल का यूज होता है, पाई आर एल, एल फॉर स्लैंट हाइट। एल का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा, √h² + r², ठीक है, h² + r²। तो यहां पे h का स्क्वायर अगर देखोगे तो 10 का स्क्वायर, और इसका वैल्यू देखोगे तो 6.3 का स्क्वायर। h की जगह कितना लिखोगे 100, और 6.3 का स्क्वायर अगर देखिएगा तो कितना हो जाएगा 39.69 आ जाएगा, ठीक है। 63 को 63 से डिवाइड कर लो और 2 डिजिट बाद पॉइंट बैठा दीजिए, ऐड कीजिएगा तो 139.69, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 139 है, ठीक है। 144 12 का स्क्वायर होता है, 144 12 का स्क्वायर होता है, और 5 करीब करीब कम है, 5 से भी थोड़ा कम ही है, ठीक है। तो 11.819 आएगा। इसको राउंड करके अगर लिखिएगा तो 11.82 लिख लोगे, क्योंकि 9 है तो आगे वाला बढ़ जाएगा एक, तो 11.2 लिख लीजिएगा, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगा, ठीक है। ये आ गया। आने के बाद अब क्या करें सर, तो पहले वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम निकालेंगे सर हम लोग, पहले हम लोग को वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, तो कोनिकल शेप में बन रहा है तो 1/3 πr²h, कोनिकल शेप में बन रहा है तो 1/3 πr²h। कैसे कोन बन रहा था सर, एक राइट ट्रायंगल था, अगर यहाँ से पलटिएगा ना ऐसे तो कोन बनता है, कोन बनता है। तो 1/3 की जगह 1/3 पाई का कहीं जिक्र नहीं है कि वैल्यू लो, तो 22/7, r² 6.3 इंटू 6.3 इंटू h की जगह 10, h की जगह 10 देख लो, 6.3 इंटू 6.3 दो बार, क्योंकि r पे स्क्वायर है, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, इसका भी पॉइंट हटाएंगे नीचे 10, ये 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 7 63, 3 से काट देंगे तो 3 बार में। अब बिल्कुल 10 को नहीं काटना, 10 को नहीं काटिएगा, क्योंकि काटिएगा तो भैया 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो ज़्यादा बकवास है। सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, 22 को 63 से, फिर 3 से, ठीक है, बाई 10, ये नीचे 10 बचा हुआ तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 415.8 सेंटीमीटर क्यूब, ये लिख लिया सर, वॉल्यूम हो गया। सीएसए चाहिए, सीएसए चाहिए, तो सीएसए ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, सीएसए ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला होता है πr/l, πr/l, पाई की जगह तो 22/7, आर की जगह 6.3 और एल की जगह 11.82, पॉइंट हटाओगे नीचे 10, इसका ये पॉइंट हटाओगे नीचे 100, 9 7 63, बिल्कुल नहीं काटना, 10 को इस सब से 2 2 से कट रहा है सर, बिल्कुल नहीं काटेगा क्योंकि डिवाइड करना पड़ेगा। ये सारे को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 2 3 4
ठीक है, 1000 है तो 1000 डिवाइड में लिखो या फिर पॉइंट लगा दो, क्या ही फर्क पड़ता है। ये आ जाएगा 234.036 सेंटीमीटर, बस आंसर। ठीक है, मल्टीप्लाई करना बच्चा, काटना नहीं है। 10 को तभी काटा जाता है जब पूरी तरीके से कट जाए, अगर नहीं कट रहा है तो बिल्कुल छूछा नहीं करते हैं। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो था, 3 के बाद पॉइंट बैठा देंगे, सिंपल है, हो जाएगा। नहीं तो कैलकुलेशन बकवास हो जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा सारा, थोड़ा ध्यान से। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। चलो ठीक है। ये अब यहाँ देखो क्वेश्चन 14 में मोनिका एज अ पीस ऑफ कनवास, मोनिका के पास पीस ऑफ कनवास है, कपड़ा है, हुज एरिया इज 551 मीटर स्क्वायर। मतलब उनके पास एक कपड़ा है, किस शेप में है ये नहीं दिया हुआ है, लेकिन मान लेते हैं कि ऐसा ही शेप होता है, कपड़े का शेप ऐसा ही होता है, और इस पूरा का एरिया जो है वो 551 है सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर स्क्वायर, नॉट सेंटीमीटर स्क्वायर सर, मीटर में ली हुई है। ठीक है, सी यूजेज इट टू हैव अ कोनिकल टेंट मेड, मतलब इस कपड़े को यूज करके क्या बना रही है वो, कोनिकल टेंट बना रही है। ठीक है, इस कपड़े को ली और घेरा करके क्या बना दी, कोनिकल टेंट बना ली। ठीक है सर, विथ बेस रेडियस 7 मीटर, इसका रेडियस जो है वो 7 मीटर दिया हुआ है, ये भी ठीक है। हाइट भी कुछ ना कुछ होगा, हाइट भी कुछ ना कुछ होगा। अज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन एंड द वेस्ट इन इंक्योर्ड वाइल कटिंग अमाउंट टू अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर, मतलब ये बनाने में, कटिंग छटिंग में, कटाई छटाई में, सिलने में, स्टिचिंग में 1 मीटर स्क्वायर एरिया जो है वो खराब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। 1 मीटर स्क्वायर बर्बाद हो गया, कपड़ा जितना भी था उसका 1 मीटर स्क्वायर बर्बाद हो गया काटने छाटने में। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेंट दैट कैन बी मेड विथ इट, वॉल्यूम ऑफ टेंट बताइए कि उस कपड़े से बनाया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट तो निकालना है, तो एरिया ऑफ क्लोथ यूज्ड कितना हो जाएगा, क्लोथ यूज्ड इन टेंट या फॉर टेंट। ठीक है, टेंट के लिए कपड़ा कितना यूज हुआ, तो पूरा एरिया था 551, 1 मीटर स्क्वायर कपड़ा बर्बाद हो जा रहा है, अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर स्क्वायर जो कपड़ा है वो वेस्ट हो जा रहा है, वेस्ट हो जा रहा है। तो भैया 550 मीटर स्क्वायर जो है वही कपड़ा इस्तेमाल हुआ होगा। 550 कपड़ा इस्तेमाल कभी भी बेस में नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ बाहर वाला घेरा, बाहर वाला घेरा, और बाहर वाले घेरे को बोलते हैं हम लोग सी ए से, बाहर वाले घेरे को बोलते हैं क्या, सी ए से। मतलब ये आपका सी ए से दिया हुआ है, सी ए से ऑफ कौन कितना दिया हुआ था, 550। पाई का वैल्यू कहीं भी जिक्र नहीं किया है, सिर्फ एनसीईआरटी बोला कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हम, तो पाई आर एल फॉर्मूला होता है, पाई की जगह 22/7, रेडियस दिया हुआ था 7। ठीक है, आपको ऊपर मेंशन करना चाहिए था, ठीक है, ऊपर मेंशन कर देना चाहिए था, यहाँ पे मेंशन कर देना कि रेडियस जो है वो कितना है, 7 मीटर के बराबर। ठीक है, सात मीटर, यहाँ 7 × 12 इक्वल टू 550, ये 7 से 7 खत्म, एल बराबर आ जाएगा 550/22। ठीक है, ये भी कट जाएगा, जैसे 11 से काटते तो 50 बार में और ये 25 बार में कट जाता। ठीक है, तो एल बराबर 25। लेकिन वॉल्यूम अगर निकालना है, क्या निकालना मुझे, वॉल्यूम निकालना है, फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर और एच दोनों चाहिए। आर तो पता है, एच नहीं पता है सर, तो एच के लिए क्या करेंगे, तो भैया एच के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मुझे, और ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, एच के लिए फॉर्मूला लगाना होगा मुझे। तो एच बराबर √L² - R², हाइपोटेनस में से बेस को माइनस कर लो, 25 - 7 24 आंसर आ जाएगा, 25 - 7, 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49, माइनस करने पे 576 और ये 24 मीटर आ जाएगा, एच बराबर। ठीक है, निकालना क्या था, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट, वॉल्यूम ऑफ द टेंट फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसको इसे काट दोगे 8 बार में, एगो 7 से एगो 7 खत्म, 8 7 56, 56 गुना 22, बस इतना ही आंसर, सिंपल मल्टीप्लाई। क्वेश्चन तो हार्ड बिल्कुल नहीं बोलेंगे, ये सिर्फ थोड़ा सा ऊपर वाला जो था ना 1 मीटर स्क्वायर माइनस करना था, ये समझना था। ठीक है, बस बाकी सब तो ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था तो ज़्यादा कुछ है नहीं।
यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी फिटेड इन अ क्यूब हुज एज इज 14 सेंटीमीटर। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि एक क्यूब है, अभी हम स्क्वायर शेप में बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्यूब बनाना थोड़ा मेरे को मुश्किल होगा, तो मैं अभी स्क्वायर शेप में बना देता हूँ। देख लो ये स्क्वायर बन गया, और अब मान लो ये क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी फिटेड इन अ क्यूब, जो क्यूब के अंदर फिट हो रहा हो, लार्जेस्ट, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा। तो मैं क्या चाहता हूं, ठीक है, इस तरीके से एकदम ऊपर टच कर लिया, नीचे पूरा का पूरा, तो ये आपका पूरा उसका सर्कुलर पोर्शन हो जाएगा नीचे वाला। ये इसका एज 14 दिया हुआ है, साइड कितना दिया 14, तो भैया ये रेडियस जो है वो 7 हो जाएगा, रेडियस 7 हो जाएगा, और ये पूरा उसका हाइट होगा। तो यहाँ से यहाँ अगर 14 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 14 ही हो जाएगा। ध्यान से समझो, ये आपका क्यूब दे दिए ऐसे, और इसमें आपको सबसे बड़ा कोन बनाना है, तो इस तरीके से कोन बना रहे हैं। ये आपका सर्कुलर होगा नीचे का, तो डायमीटर आपका पूरा 14 हो जाएगा, तो रेडियस 7 हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ साइड ऑफ क्यूब जो है वो 14 है, तो हाइट भी कितना होगा, 14, क्योंकि हम लोग पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक यूज़ कर लिए हैं, तो ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ से रेडियस अगर लिखा जाए तो 7 सेंटीमीटर, हाइट अगर लिखे तो 14 का 14 ही हो जाएगा, ठीक है, हाइट 14 का 14 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना था, वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिगर्स को समझ लो, बाकी सारा खेला हो जाएगा। 22/7, आर के जगह 7 × 7 और यहाँ 14, एक साथ से एक साथ कटेगा और कुछ कट नहीं पाएगा बेचारा। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे, 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है, इसको डिवाइड कर लीजिएगा। बस इतना ही आ जाएगा, बस इतना ही आ जाएगा, आसान था। और इस टाइप का क्वेश्चन क्लास 10th में भी आता है, क्लास 10th में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्योंकि 9th वाला, हाँ भैया 9th वाला आते रहता है। यहाँ देख लो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बच्चा मैं बार बार बोल रहा हूँ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाओ, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाइए, एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जरूर बनाइए। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, अ क्लोथ हैविंग एन एरिया ऑफ 165 मीटर स्क्वायर। एक कपड़ा है जिसका एरिया दिया हुआ है 165। कपड़ा हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में ही लोगे, इसका एरिया कितना है 165 मीटर स्क्वायर। इस शेप इन द फॉर्म ऑफ अ कोनिकल टेंट। अब इसको मोड़ के कैसा बना देते हैं, कोनिकल टेंट में बना देते हैं। इसका रेडियस 5 मीटर दिया हुआ है, रेडियस किसके बराबर है, 5 मीटर के बराबर। हाउ मेनी स्टूडेंट कैन बी सिट इन द टेंट इफ अ स्टूडेंट ऑन एन एवरेज 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। मतलब एरिया कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, मतलब टेंट अगर बनाते हैं तो नीचे में जो होगा ना वो सर्कुलर होगा, और उस पर एक एक बच्चा जो है कितना ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो वो ऑन एन एवरेज दिया हुआ है 5/7 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ऑक्यूपाई, यहाँ ऑक्यूपाई होगा, ऑन एन एवरेज ऑक्यूपाई 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड, ठीक है, 5/7 स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा है। तो भैया एरिया ऑफ अगर सर्कल निकल जाए, एरिया ऑफ सर्कल निकल जाए और 5/7 से डिवाइड कर देंगे ना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेंट के ऊपर नहीं बैठ रहे हैं, नीचे ग्राउंड में बैठेंगे। और ग्राउंड कैसा होता है, टेंट का ग्राउंड कैसा होगा, कोनिकल शेप का, भैया सर्कुलर। रेडियस पता है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, या एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर 5 × 5, 5 × 5। मल्टीप्लाई करना है, मन है मल्टीप्लाई करो, 25 दूनी 50, 50 50, 25 दूनी 50, 50 55, 555/7, कितना मीटर स्क्वायर आ जाएगा। और हाउ मेनी स्टूडेंट, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिए कितने बच्चे बैठेंगे, तो इस पूरे एरिया को एक बच्चा से डिवाइड कर दो। तो एरिया ऑफ बेस को किससे डिवाइड कर दो, 5/7 से। तो एरिया ऑफ बेस क्या है, 550, आप अंग्रेजी लिख सकते हो, एरिया ऑफ बेस डिवाइडेड बाई एरिया ऑक्यूपाइड बाई ईच स्टूडेंट, और ये 5/7। 4 टर्म रहे, ऊपर का 2 जस का तस, नीचे वाले को पलट के लिखोगे। भैया इस 7 से 7 खत्म, इसको इसे काट दोगे तो 11 बार में, मतलब 110 बच्चे हो जाएंगे। पहला का कितना आ जाएगा, 110 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये मैं रब कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर लिखना है तो आप स्टूडेंट्स भी लिख सकते हो।
ठीक है, स्टूडेंट्स हो गया। तो पहला तो हो गया फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन चाहिए, ठीक है सर। आपका एरिया ऑफ क्लोथ दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्लोथ दिया हुआ है, मतलब सीएसए ऑफ कोन दिया हुआ है, सीएसए ऑफ कोन दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है। तो भैया आपको बहुत कुछ निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाइट निकालना पड़ेगा आपको, बिना हाइट निकाले काम नहीं बनेगा। क्योंकि वॉल्यूम के लिए पाई आर स्क्वायर एच 1/3। तो आर पता है, एच पता ही नहीं है, एच नहीं पता है। लेकिन एरिया दिया हुआ है, एरिया ऑफ क्लोथ बराबर 165, और ये सी एस ऑफ कोन के बराबर हो जाएगा, सी एस ऑफ कोन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी कपड़े से कोन को बनाया गया था। और फॉर्मूला जाता है पाई आर एल। पाई की जगह 22/7, आर 5 है और एल का एल। एल बराबर 165 गुना 7 डिवाइडेड बाई 22 गुना 5। ठीक है, 5 से काट दें तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, और 11 से काटेंगे तो भैया ये 3 बार में और ये 2 बार में, मतलब एल बराबर आ जाएगा 21/2, मतलब 10.5 मीटर, 10.5 मीटर। अब आपको एच निकालना था, क्योंकि हाइट का काम है भैया। तो एच बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एल की जगह क्या लिखोगे, 10.5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। 10.5 का स्क्वायर आ जाएगा आपका 110.25 माइनस 25। ठीक है, इसका वैल्यू अगर निकाल लें, ये आ जाएगा 85.25। ठीक है, अब 81 का तो स्क्वायर है, याद है कि मुझे 9 होता है, 81 का स्क्वायर 9, लेकिन ये 85 पॉइंट समथिंग है, तो 9 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, और यही थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है कि पॉइंट का जो वैल्यू निकालने को दे रहा है ना, तो ये बच्चों को दिक्कत होगा। अब क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़े थे, तो उसका वैल्यू यूज़ करके निकालना सीखो, फिर से यूज़ है यार, तो निकालना पड़ेगा। यही थोड़ा गड़बड़ है, बाकी सब ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ कोन अगर देख लीजिएगा, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 की जगह 1/3, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर 5 × 5, और एच की जगह 9.23। काटना है काटो, नहीं काटना है मत काटो, मैं तो सिंपल मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर वाले को। ठीक है, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दिएगा 21 से। चल भैया, ठीक है, मीटर में सारा चीज़ था तो मीटर में क्यूब हो जाएगा बस। ठीक है, बुक में आपका आंसर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, बुक में आंसर आपका सेंटीमीटर क्यूब है, ये मिला लो मीटर क्यूब मीटर में है, अगर ये भी मीटर में है तो आंसर मीटर में ही होगा, सेंटीमीटर नहीं होगा। तो बुक में हो सकता है यार, गलतियाँ तो सबसे होता है, हमसे भी होता है, ऐसा थोड़ी कि हम भी भगवान है, चाहे कोई भगवान है यार, कोई नहीं है। चलो सब चीज़ ठीक है, खत्म हो गया ये चैप्टर, लास्ट क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। तो मेरी तरफ से सोल्यूशन हो गया भैया, हम बना देनी पूरा के पूरा डी शर्मा। तू बनैला कि ना, बना लेला तो कमेंट करके बताओ कि बनैला कि ना बनैला। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सीखने के लिए भी धन्यवाद। और सब्सक्राइब ना हो तो अभी सब्सक्राइब करो यार पूरा, क्योंकि अभी सफ़र खत्म नहीं होगा, क्लास 10th बचा हुआ, 11th बचा हुआ, 12th बचा हुआ है। आरडी समय बनाना है ना, बेस तो तैयार रखना है कि नहीं रखना है, फाउंडेशन सही करना है कि नहीं करना है। तो भैया हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल पे हर चीज़ मिलता रहेगा। ठीक है, हर चीज़ मिलता रहेगा, बेफिक्र रहिए। ठीक है, तो सेशन को लाइक करना मोटिवेट करेगा हमें, दोस्तों के बीच में शेयर कर लो। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, क्लास के अपडेट के लिए व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हो, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गौर से लिखो कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत। और सेशन कैसा लगा, ठीक है, हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है आरडी शर्मा के सोल्यूशन से, वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताओ। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो।